Hello बच्चों, how are you doing? I hope you are doing well. Okay, so let's start the new chapter. The new chapter is about reproduction in animals. So बच्चों, before starting, I just want to know what is your aim to learn this chapter. I let you know. Animals that lay eggs. आप लोग उन एनिमल्स के बारे में जान पाओगे जो एग्स ले करते हैं, I mean जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं. Animals that give birth to young ones. You will also come to know about some animals जो birth देते हैं, younger ones. आप देखो एक आप मुझे एग्जाम्पल बताएं. hen, right? और dog, very good. Okay, अब warm up activity करते हैं and with the warm up activity we will start the chapter, right? So encircle the animals that give birth to young ones. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, जो एनिमल्स की पिक्चर देख रहे हो, आपको उस एनिमल को सर्कल कर देना है जो एनिमल आपको लगता है लाइक यंगर वंस को बर्थ जन्म देते हैं. राइट बच्चों, सो आपको पता है? अगर नहीं पता है तो वेट करें, वी विल रीड इन चैप्टर एंड देन यू डू दिस एक्टिविटी. राइट, with your own knowledge also you can attempt this activity. Animals reproduce to form more of their own kind are called offsprings. Those adults that produce offsprings are called parents. The process by which an animal is able to produce another animals like itself is known as reproduction. इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं कि इस प्रोसेस को जहाँ एक एनिमल दूसरे एनिमल को जन्म दे रहा है. रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, एक एनिमल दूसरे एनिमल को जन्म देता है, तब वो बड़ा हो जाता है, फिर वो आगे 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 प्रोसेस चलता रहता है, तो कॉन्टिन्यूटी होती रहती है. कॉन्टिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है. सो बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. हर किसी का अपना तरीका होता है. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली एंड अदर्स बाय एग्स. द यंग वंस इज देन हैच्ड फ्रॉम द एग आफ्टर सम टाइम. अंडे में से बाहर निकलते हैं. ह्यूमन बेबीज, calves, puppies, kitten, etc. are born, right? Chicks, tadpoles, fries, larvae, etc. are hatched from the eggs. ये एग्जाम्पल हैं जो यंगर वंस को जन्म देते हैं. एंड रिमेंबर वो एक्टिविटी जो बिगिनिंग में आपको मिली, नाउ यू कैन एनसर्कल, है ना? अब आपके लिए इजी हो जाएगा सर्कल करना. ओके, सो नाउ अब वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनिमल्स दैट दे एग्स. Animals that lay eggs, birds, reptiles, fish and insects usually reproduce by laying eggs. They do not give birth to live young ones. Their young ones are hatched from eggs. The food for the baby is contained in the egg itself. इसके अंदर ही होता है बच्चे के लिए खाना खाने के लिए ना. वो जब ग्रो करते रहते हैं अंदर अंदर वो ग्रो भी करते हैं एग में, और उनके लिए भोजन भी बनता रहता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट बर्ड्स, कैन यू सी दिस स्पैरो? वी नो दैट बर्ड्स मेक नेस्ट. द फीमेल बर्ड्स lay eggs in the nest. An egg of a bird has a hard outer shell. कभी आपने एग देखा है? और उसकी आउटर शेल जो आपकी मॉम तोड़ के फेंक देती हैं, उस आउटर शेल बहुत हार्ड होती है ना, उसको हम किसी से ब्रेक करते हैं किसी चीज़ से. इट प्रोटेक्ट्स द एग. ये अंदर जो उसके अंडा होता है उसे प्रोटेक्ट करती हैं. बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, hen and eagle lay eggs. Mother bird sits on the eggs to keep them warm under her feathers. आपने कभी देखा हो अगर तो आप ज़रूर बताइएगा कि जब एग को वार्म करना है या एग में से बच्चे निकलने वाले होंगे तो मॉम क्या करती है, उसके ऊपर बैठ जाती है फेदर्स को फैलाकर एंड वार्म करती हैं वो एग्स को टू हेल्प बेबीज टू कम आउट. राइट, आफ्टर अ फ्यू डेज एग जो एग्स हैं वो हैच हो जाते हैं. एग्स हैच एंड द यंग वंस कम आउट. कितना सुंदर होगा ना
ये दृश्य कभी आपने देखा? अगर नहीं देखा और देखने का मौका मिले तो ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे रिमेंबर आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे एग का भी स्ट्रक्चर है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो ना, यॉक, शेल, एयर शेल, एल्ब्यूमेन पार्ट, ये सब स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड एंड हैव डिफरेंट शेप। ये ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, और कोई और शेप भी हो सकती है इसकी। मोस्ट एग्स आर मेड ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। ठीक है, ये बने होते हैं बहुत हार्ड, जिससे अंदर अंडे को नुकसान ना हो, तो ये हार्ड होते हैं, इनके आउटर शेल हार्ड होती है। दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग पार्ट्स इनसाइड। जो बाहर जो आउटर शेल है ना, वो किस पार्ट को कवर करके रखती है? इनर पार्ट को। Within the shell there is white thick liquid part called egg white, which has a yellow part in the center, and the white part is albumin and the yellow part is called the yolk. Some people like to eat yolk and some do not like to eat yolk. It stores food for the growing baby bird or the embryo. The growing baby bird uses the yolk as its फूड, राइट? सो आप देख रहे हो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक। जो चिक बनने से पहले उसकी डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं। ऑब्जर्व करें, डे 1 पे क्या था, डे 7, देन डे 12, देन 16, देन डे 21. The male and female birds sit on the eggs for a few weeks to keep them warm as incubation, and the young birds may develop and grow inside the eggs. After a few days, the baby birds break open the egg and shell and the young ones come out. है ना? जब वो वॉर्म हो जाते हैं तो वो एकदम अंडे को तोड़ के बाहर निकल के आ जाते हैं मॉम से मिलने अपनी। ओके, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। यही प्रोसेस तो हैचिंग कहलाता है। क्या किया? मम्मा ने इतनी मेहनत की, पापा ने इतनी मेहनत की, वार्मनेस दिया उन्हें, तो बाहर आ गए। The male and female birds feed and protect the young ones until they can look after themselves. मतलब उनके बाहर आने के बाद भी जब तक वो अपनी देखभाल ना कर पाए, तब तक उनके मॉम डैड उन यंग वंस को हेल्प करते हैं। The development of animals from the embryo to the adult is called the life cycle. जब तक वो उनको लुक आफ्टर करते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट होती है एनिमल्स की, तो वो प्रोसेस को लाइफ साइकिल बोला जाता है। फिश के बारे में रीड करना चाहेंगे? ओके, लेट्स हैव अ लुक। अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स, थाउजेंड्स ऑफ एग्स, हजारों की संख्या में वो प्रोड्यूस करती हैं। द एग्स ऑफ अ फिश आर कॉल्ड स्पॉन। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स only a few hundred develop into small fishes. उन हजारों में से कोई 100 ही फिशेस में कन्वर्ट हो पाते हैं। Many eggs and baby fishes are eaten by the bigger fishes. उनके अंडों को बिगर फिशेस खा जाती हैं, राइट? साइंस फैक्ट, द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड इज ostrich egg. ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है ना, उसका एग सबसे बड़ा होता है। इट वेज अबाउट 1.7 kg. Now we will read about frog. A female frog lays hundreds of eggs in water, a lake or pond. जहाँ आपको बोला गया था आप जाएं और ऑब्जर्व करें। Their eggs are covered with a jelly-like substance which protects the eggs. When the eggs hatch, small tadpoles come out. जैसे पक्षी का हुआ था। They have tails and look like small fish. बचपन में मतलब तब तो वो छोटे ऐसे ही लगते हैं ना, टेल्स और फिश की तरह। आफ्टर अ फ्यू डेज दे स्टार्ट ग्रोइंग लेग्स, organs and limbs, like you can see in the picture. Their tail slowly disappears. जब वो छोटे होते हैं, उनकी टेल होती है, वो फिश की तरह दिखाई देते हैं। आप देख रहे हो टैडपोल 1 डे, टैडपोल 2 लेग्स के साथ, एम्ब्रियो, मेटामॉर्फ, फ्रॉग, पहला सबसे पहले जब एग था, है ना? ये सब आप स्लोली वो चेंज हो जाता है एंड टेल डिसअपियर हो जाती है। आफ्टर सम टाइम दे चेंज इनटू अडल्ट फ्रॉग विच लुक्स मोर लाइक इट्स पेरेंट।
Do you know, when an organism changes a lot from a young stage to an adult, this process is called metamorphism. Metamorphism. Now we will read about insects. Insects lay eggs. जो ये कीड़े होते हैं ना, वो अंडे पैदा करते हैं. The eggs then go through stag before becoming adult insects. Some insects such as grasshoppers and cockroaches pass through 3 stages in their life cycle. जैसे सबका life cycle होता है ना, इनके 3 stages होते हैं इनकी life cycle में. Egg hatches into a baby. हाँ, कॉकरोच कॉल्ड निम्फ, जो उनके एग हैच होते हैं, बेबी कॉकरोच जो उनका होता है उसको निम्फ बोला जाता है. एंड इट डिफर्स वेरी लिटिल फ्रॉम एन अडल्ट कॉकरोच. बहुत अलग. आप देख रहे हैं पिक्चर में, बेबी कॉकरोच इज डिफरेंट एंड अनदर वन, द अडल्ट वन इज डिफरेंट. इट डिफर्स वेरी लिटिल फ्रॉम एन अडल्ट कॉकरोच एंड इट कैन नॉट होप एज इट हैज़ नो विंग्स. बचपन में जब ग्रो करेंगे तभी विंग्स आएंगे ना. इट शेड्स इट्स स्किन आफ्टर सम टाइम एंड बिकम्स एन एडल्ट. शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग. अदर इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई पास थ्रू 4 स्टेजेस. अब हम बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं. इट passes in 4 stages and before changing into adult. The young one that hatches out from the egg of a butterfly is called larva, and the larva looks very different from the parent insect. The larva of a butterfly is called caterpillar. बच्चों, note down the name. Larva of butterfly is called caterpillar. It is very active and grows fat by eating a lot of leaves. मोटा हो जाता है ना बहुत सारे पत्ते खा के. After some time it stops eating and makes a silky covering called cocoon around itself. कुछ टाइम के बाद वो पत्ते खाना बंद कर देता है और क्या बना लेता है? सिल्की कवरिंग. क्या बोलते हैं उसे? कोकून बोलते हैं. द स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा. After few weeks, the cocoon bursts open and adult butterfly comes out. The process of change of a caterpillar into a pupa and then into butterfly is called metamorphosis. Larva of a housefly is called maggot. Okay, right? Okay, so reptiles. Now we will read about reptiles. Lizard, snakes and turtles from a group of animals called reptiles. They do not need a water body for reproduce even if they live near rivers. They lay their eggs on the ground. Turtles and crocodiles dig shallow pits near river banks and lay their eggs there. आपको पता है क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी में. टर्टल्स भी पानी में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें एग्स ले करने होते हैं तब वो ग्राउंड पे ही को गड्ढा खोद के उसमें शैलो पिट्स, ओके, नदियों के किनारों पर अपने एग्स को राइट वहीं बाहर, पानी के अंदर नहीं. देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल्स. मोटी शेल होती है ना, विच आर थिक एंड लेदरी, चमड़े जैसी और बहुत मोटी. मोस्ट रिप्टाइल्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स और बेबीज. बहुत सारे एनिमल्स रेप्टाइल्स होते हैं जो अपने अंडों की देखभाल भी नहीं करते. उन्हें जैसे आपने देखा था ना पक्षी कैसे अपने वॉर्म करते हैं अपने एग्स को, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो देखभाल भी नहीं करते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. Animals such as lions, cows, dogs, elephants, horses, bats and monkeys which give birth to young ones are called mammals. Human beings are also mammals. The young ones develop inside the body of the mother. At the time of a birth, they are fully developed. पूरा जैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए बर्थ के टाइम तक उनकी डेवलपमेंट हो जाती है. द मदर टेक्स केयर ऑफ द यंग वंस एंड फीड्स विद देम विद हर मिल्क,
till the young ones are big enough to look after themselves. मॉम फीड करवाती है ना जब तक वो बड़ा ना हो जाए. Mammals have hair on their bodies. Most mammals live on land and some of them like monkeys and squirrels are arboreal. Right बच्चों? Got it? Okay. So आप जानते हैं mammals like kangaroo or koala have a pouch on their body where their babies live for a few months after they are born. है ना, छोटा सा आगे बैग बना होता है जिसमें अपने बेबीज़ को डाल देते हैं और केयर करते हैं, और कुछ मंथ्स के बाद वो आफ्टर देयर बोर्न वो देखभाल के लिए, उनको सिखाने के लिए वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं. राइट. सो बच्चों, आपने इस चैप्टर में जितना पढ़ा, जो भी पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा. आप रिकॉल करने के लिए लेट्स रिविजन शीट वंस अगेन. सो इट्स द रिविजन टाइम. Have a look and pay attention. Reproduction is the process of producing more of its own kind, and reproduction helps in the continuity of life on the earth. All animals reproduce. Some animals give birth to young ones while others lay eggs. Mammals give birth to young ones and feed them with their own milk. Animals like frogs, snakes, crocodiles, birds and insects reproduce by laying eggs. Mammals and birds take care of their young ones. Right, bachcho? So it's the time to do exercises. Let's have a look. What you have to do, you have to put A mark to the correct answer. You have to put tick mark to the correct answers. The yellow substance part inside the bird's egg is called yolk. Right. Most eggs are made of hard protective outer shell. Right. The larva of a house fly is called maggot. Right. The number of stages in the life cycle of a house fly is number of stages 4. Right, bachcho. Right. So bachcho, now we will do the B part. Fill in the blanks using the given words. We have some options as well. Name swan, mammals, maggot and reptiles. So animals that give birth to young ones are called mammals. Right. The eggs of a fish are called spawn. Egg hatches into a baby cockroach called spawn. Larva of a housefly is called maggot. Lizards, snakes and turtles of a group of animals called reptiles. Right, bachcho. Okay, so what we have to do, we have to state T for true and F for false for the each statement. Human beings are also mammals. Right, bachcho. Birds, reptiles, fish and insects usually reproduce by laying eggs. Tell me, think about. Right, bachcho. Okay. Animals that lay eggs are called mammals. Right. The larva of a housefly is called pupa. No. Okay. Answer the following questions. What is reproduction? So bachcho, as you have read the chapter, right? So you have read about the first statement. The definition was reproduction, that who can reproduce, right? Animals who reproduce the younger ones. Okay. And this reproduction, you have to get the statement from there and write here, right? And the next question, list any 2 ways by which animals reproduce. अब 2 ऐसे तरीके आपको बताने हैं जहाँ एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. यू हैव टू लिस्ट आउट दैट. राइट. डिफाइन द ममाल्स. अब ममाल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं एनिमल्स को, है ना, रिप्रोडक्शन जहाँ होता है. So what you have to do, you have to give one statement, 1 or 2 line, you have to give one definition of that, or you have to just take this from the chapter, right? What are nymphs and how do they grow into adult insects? कैसे वो अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते हैं उनके, आपको अपने डायग्राम में भी देखा होगा. So go and get from there this one, and after that do this activity. You have to circle the names of any 4 mammals hidden in the maze given below. So आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई आपको 4 mammals ऐसे सर्कल करने हैं जो हिडन है
and you have to find out. Write egg laying और ममाल below the pictures. अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा egg laying कौन से हैं और ममाल कौन से हैं. So अभी आपको उसमें mention करना है. Homework: different animals have different lifespans and some can live for 100 years or more, and while others die within a week. Find out more about this. Also find out if the size of an animal is related to its lifespan. Do smaller animals have shorter lifespan? क्या आप समझते हो कि अगर छोटे एनिमल्स हैं तो कम जिंदगी होगी और बड़े हैं तो ज़्यादा होगी? Okay, you do your homework and have fun.